स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको इसमें बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपको कैसे मिल सकता है और कितना वर्थ इट है यहाँ का बीटेक। पूरा अच्छे से हम लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम लोग मिस नहीं करेंगे, हर डिटेल को हमने कवर किया है, कट ऑफ से लेकर फीस तक। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से जाके बीटेक करने का सोच रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट रियलिटी पता चल सके, क्या रियलिटी है, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना वर्थ इट होगा। ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने इसमें डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अच्छा डिटेल कहीं नहीं मिलने वाला है, तो पूरा अच्छे से आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बात किया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के लोकेशन का, तो वह है आपका कलाबुरागी, जो है गुलबर्गा जिसे कहते हैं, कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये जो आपका लोकेशन है इस यूनिवर्सिटी का, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा होता है, कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता है। तो आप इंडिया से कहीं से भी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब आपके लिए हो सकता है ये, ठीक है। आप कहीं से भी है, अगर आपको बीटेक करना है और आप चाहते हैं कर्नाटका में करें तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। चलिए बात करते हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस किस टाइप से रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका बीटेक है, इसमें आपका एक 50-50 रूल जो है ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कि आपका जो 50% सीट्स है वो जेडब्ल्यू मेंस से लेंगे ये लोग, जो कि आपका जोसा सीसेप काउंसलिंग जो होता है उसके थ्रू लेंगे। जो कि मतलब जिनका अच्छा खासा जेडब्ल्यू रैंक है, ठीक ठाक, मतलब 1-2 लाख रैंक तक भी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ठीक ठाक जेडब्ल्यू का रैंक है तो उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं, एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप जो है CUT UG का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ठीक है। 50% सीट जो है आपका CUT UG के बेसिस पे होता है। तो अगर आपको CUT UG के थ्रू जाना है, आप चाहते हैं जेडब्ल्यू के मेंस के थ्रू ना जाए, आप CUT UG के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। सब्जेक्ट मैपिंग आपका क्या रहना चाहिए, ठीक है, कि मतलब आपका CUT में आपका सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए जिससे आप इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल रहे, ठीक है, और आप जो है यहाँ पे जा सके। तो आपको CUT UG में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे ये लोग, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, और ये चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपको कोई कैसे भी करके मतलब ये 3 डोमेन जो है अपीयर करना ही पड़ेगा। और इससे बस इसी में नहीं, बहुत सारे मैक्सिमम जो भी CUT के अंदर यूनिवर्सिटी से बीटेक ऑफर करने वाले, ठीक है, वो सब आपको क्या करेंगे, इसके अंदर एडमिशन दे देंगे इस सब्जेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक एक चीज़ है, और साथ ही साथ आपका जो है 50% एग्रीगेट जो है क्लास 12 में PCM मिला के रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट से तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपका एलिजिबिलिटी है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और ये जो है आपका बेसिक चीज़ होना ही चाहिए। इसके बाद बात किया जाए कि कौन कौन से ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं, फ़ी वगैरह कैसा रहता है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो जो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, इसमें कुछ ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि आपका CSE जो है इसका मेन सबसे पॉपुलर ब्रांच रहता है, ठीक है। ये हर जगह आपका मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है, ठीक है, ये आपका रहेगा। साथ में आपका मैथ्स एंड कंप्यूटिंग जो है वो भी रहने वाला है, ठीक है, इसका भी अच्छा खासा डिमांड है, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है ECE और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आपका, वो भी आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये 4 ब्रांचेस है जो कि आपका रहता है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट कॉलेजेस से कम है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसका फीस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक आपका MGCU हो गया, अलग अलग यूनिवर्सिटी से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ही कम फीस में ही आपका एडमिशन लेते हैं, कम फीस में आपका कोर्स जो है कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। तो वो जो एक थोड़ा अच्छा चीज़ है, बट इसमें आपको फीस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो पर ईयर आपका अराउंड 70-75 हज़ार जो रहता है, 70-75,000 उसके आसपास फीस जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल आपका 3 लाख के आसपास चला जाएगा इसमें फ़ीस देने के लिए। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट्स है तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उनको कम पैसा देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फीस थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब ज़्यादा कहने से ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस से ज़्यादा है, ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका फीस और ब्रांचेस का बात, और आगे चल के देखते हैं हम लोग इसका कुछ चीज़ें के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो जो स्टूडेंट का कहना है या फिर जो भी रिव्यूज़ हमें मिला है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका जो बॉयज़ हॉस्टल है उसका इशू यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि जो बॉयज़ हॉस्टल है वो आपका क्राउडेड रहता है, ठीक है, 5 से 8 स्टूडेंट पर रूम में रहता है, डॉर्मेटरी स्टाइल में इनका हॉस्टल है, ठीक है, ऐसा मतलब मुझे कहा गया है, मैं खुद यहाँ पे रहा नहीं हूँ, ठीक है, जो भी बच्चों का रिव्यूज़ वगैरह है जो भी मुझे मिला है उसके थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही मतलब वहाँ पे जाके रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप खुद भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद शॉर्टेज जो होता है, ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल का शॉर्टेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत सारे मतलब बच्चों को हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिल जाता है। और हॉस्टल जो है जनरली आपका मेरिट और डिस्टेंस के बेसिस पे एलोकेट किया जाता है, कि जो बच्चा जो है बहुत दूर से आया है उसको पहले हॉस्टल एलोकेट किया जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मेरिट भी देखा जाता है कि मतलब मार्क्स वगैरह कैसा है, उसके बेसिस पे भी हॉस्टल जो है वो एलोकेट होता है। और आपका जो फैसिलिटीज़ का बात किया जाए तो बेसिक जो फैसिलिटीज़ आपका हर जगह पे रहता है वो सब आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो सब उतना कुछ जानने की बात नहीं है, ठीक है, वो तो जब आप जाएंगे रहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात किया जाए गर्ल्स हॉस्टल का, ठीक है, तो गर्ल्स हॉस्टल अगर आप लड़की है तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका बेटर अवेलेबिलिटी है, ठीक है, कि यूजुअली आपका क्या होता है कि गारंटेड है आपके लिए हॉस्टल मिलना, ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट फिक्स है कि आपको हॉस्टल मिलेगा ही। और साथ में सेफ्टी का बात किया जाए तो बहुत ही सिक्योर कैंपस है यहाँ पे, तो आपको उतना कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो गर्ल्स हॉस्टल के लिए थोड़ा सा इजी है, बट बॉयज़ अगर चाहें कि वो हॉस्टल में रहना चाहते हैं, ठीक है, अगर उसका मन भी हो तो उनको थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ेगा। और ये चीज़ का आपके ध्यान में रखना है कि अगर आप हॉस्टल में रहने का सोच रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और क्लाइमेट का भी थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो लोकेशन है, जो समर के टाइम में होता है बहुत ही गर्म हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस चला जाता है कभी कभी, तो वो सब चीज़ों को आपको समर में फेस करना पड़ेगा, ये तो आपको ध्यान में रखना है। और जो हॉस्टल्स होते हैं आपके नॉन एसी हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एसी नहीं लगा रहता है, तो इस चीज़ का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। हॉस्टल जनरली आपका नॉन एसी ही होते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के हॉस्टल्स हो गए, तो इस चीज़ में भी आपको थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल तो देखा जाए सब मतलब चल ही जाएगा, बट आपको रहने में थोड़ा सा इशू जो है वो मिल सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाए प्लेसमेंट्स का, ठीक है, तो देखिए कोई अगर कहे कि आपको यहाँ पे 20 25 30 50 लाख का पैकेज लग जाए, वो थोड़ा सा मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ है, क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट का स्टेटिस्टिक्स रिसेंट का वो ये नहीं बताता है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे 50 लाख का पैकेज लगने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिले इसलिए आप यहाँ पे जाए बीटेक करने के लिए, तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। पैकेज के बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है आपके लिए जहाँ पे आप बीटेक कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज आपका जो है 8.5 एलपीए का देखने को मिला है हमें, ठीक है। 8.5 एलपीए जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाईएस्ट पैकेज नहीं है, ये चीज़ आपको पता होगा, क्योंकि जो जामिया एएमयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनका जो एवरेज पैकेज है 12 13 लाख का रहता है, ठीक है। डीयू का जो सीआईसी है, ठीक है, क्लस्टर इन्वेस्टिंग सेंटर, उसका भी एवरेज पैकेज देखेंगे तो 10 12 लाख का रह ही जाता है विदाउट प्लेसमेंट सेल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो भी उनसे कम है। और एवरेज पैकेज का भी बात किया जाए तो 3 से 4 एलपीए का है, और ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत का बात है, ठीक है, मतलब कि जो उनका एवरेज पैकेज है थोड़ा आपको ध्यान में देना है कि अगर आप प्लेसमेंट के बेसिस पे देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। और प्लेसमेंट रेट भी इनका बहुत अच्छा नहीं है, 40 to 50%, मतलब कि बहुत कम चांसेस है कि आपका प्लेसमेंट भी लग जाए वहाँ पे। तो ये सब जो थोड़ा चीज़ें हैं इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपको अगर प्लेसमेंट बेसिस पे जाना है वहाँ पे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर आप इसके अलावा कोई और चीज़ करना चाहें, लाइक मतलब कि आप वहाँ पे जाके गेट या फिर हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे बाद में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मतलब वो बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ है आपके लिए। और मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का जो बैच है वो अभी तक ग्रेजुएट ही नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जो नया ब्रांच है, ठीक है, इस ईयर में भी हो जाएंगे वो लोग। और ये भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, और आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि जो टेक जायंट है गूगल माइक्रोसॉफ्ट वो आपके कैंपस में विजिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ओल्ड चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही नया है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ भी नया है, अब देखा होगा 2009 का इस्टेब्लिशमेंट है। और उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, मतलब अगर आपको यहाँ पे जाना है आप जा सकते हैं, बट आप हाईएस्ट पैकेज आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैकेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी अगर आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा सीयूटी यूजी के थ्रू जाने के लिए, तो देखिए अगर आपका 3 सब्जेक्ट है पीसीएम, तो पीसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो टोटल मार्क्स आपका 750 हो जाता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात किया जाए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है, तो अगर सीएससी ब्रांच में जाएंगे तो 750 में से आपको 420 450, ठीक है, इतना आसपास रहेगा तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्योंकि यहाँ पे नहीं है उतना, ठीक है। और ओबीसी वगैरह है तो आपके लिए थोड़ा कम कट ऑफ रहेगा। बाकी दूसरे ब्रांचेस का देखेंगे तो आप देख सकते हैं कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि आपका ठीक ठाक कट ऑफ है, आपको मतलब इतना तो लाना ही पड़ेगा, अराउंड 60 70% मार्क्स। बाकी आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। अगर आपको सीएससी में चाहिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 420 बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 420 ही रहेगा 2026 में, ये जो है आपका बढ़ के 500 550 भी हो सकता है, वो पेपर के डिफिकल्टी पे
डिपेंड करता है। उसके बाद वो जो कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको इतना तो एस्टिमेशन रखना चाहिए कि आपको कितना मार्क्स जो है स्कोर करना पड़ेगा। और जो आपका मैथ्स वगैरह भी रहता है तो उसमें मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसके हिसाब से भी कट ऑफ देखा जाए तो अच्छा खासा है, मतलब इतना भी कम हम नहीं कहेंगे, ठीक है। नंबर्स आपको कम दिख रहा होगा, बट स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पेपर्स जो होते हैं वहाँ पे थोड़ा कम ही स्कोर किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी देख के आप कट ऑफ को ऐसे कम अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है अच्छा खासा है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जो डिसीजन है वो आपको कैसा लेना चाहिए, आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बात किया जाए इसके प्रोस का, ठीक है, कि अच्छा क्या है इसमें। तो आपका फीस जो है ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा कम फीस है, इसके हिसाब से आरओआई आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। कि मतलब आप जो है बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे आप देखेंगे कि 10-15 लाख का फीस देके वो लोग 2-4 लाख का पैकेज लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप 2-3 लाख का फीस देके आप 2-3 लाख का पैकेज लेके जाओ, वो भी एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है ये नया बना है, इसलिए आपको थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलेगा, और जो लोग हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद कुछ नेगेटिव चीज़ है कि लोकेशन जो है आपका थोड़ा कनेक्टिविटी इशू देखने को मिलेगा, थोड़ा रिमोट लोकेशन है, समर वेदर बहुत ही ख़राब रहता है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल जो है अच्छा नहीं है, और एवरेज प्लेसमेंट जो है वो मतलब बहुत अच्छा नहीं है, जो लोग जॉब सीकर हैं उनके लिए यहाँ पे जाना अच्छा नहीं होगा। इन सब चीज़ों को देख के आप जो है अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, अगर आपको जाना है कि नहीं जाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने आपको हर चीज़ जो है एकदम अच्छे से डिटेल में बता दिया। आपको नेक्स्ट कौन सा कॉलेज के ऊपर चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं, और इस वीडियो में कुछ गलती हुआ है मुझसे तो वो भी आप हमें करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।